जैन साथियों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी आप सबकी। तो देखिए 2025 के आसपास यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाएगी, ये कन्फर्म है। और सब लोगों को पता भी हो गया होगा कि यूपीएसआई की तैयारी मतलब अब से तैयारी अगर हम लोग करना स्टार्ट कर दें तो आने वाली 2025 तक जो वैकेंसी है यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, तो उसकी तैयारी के लिए भी हम लोगों को अच्छी से तैयारी चाहिए होता है। क्योंकि कांस्टेबल की जब तैयारी हम लोग 6 महीने 7 महीने गए तब उसका स्कोर पता चल गया होगा सबको कि कैसा है। तो आप लोगों को तो एसआई यानी डबल स्टार की तैयारी करनी है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, मैं खुद के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं उसकी तैयारी कैसे करूँगी। और मात्र मैं 4 घंटे ही स्टडी करूँगी, पर डे मैं 4 घंटे की स्टडी करूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी। क्योंकि 4 घंटे मेरे लिए इनफ है, बहुत है मेरे लिए। क्यों बहुत है मैं ये भी बता दूँगी, क्योंकि कमेंट तो बहुत जल्दी सब लोग करने लगते हैं, बाकी मेरी बात को कोई ज़्यादा से मतलब सुनता ही नहीं है और कमेंट पहले करने लगते हैं। तो देखिए मैं इसलिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में ऐड हूँ तो मैं उसके लिए भी टाइम दूँगी और वो मेरे लिए ज़रूरत बन चुकी है। देखिए, और उसके बाद मैं घर का काम भी करती हूँ, घर का पापा की हेल्प करना पड़ता है, पापा बीमार रहते तो उनकी भी हेल्प करती रहती हूँ। ठीक है, तो वो भी इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है उसके लिए भी। और उसके बाद नाइट में हम लोगों को सोना 4 घंटे या 5 घंटे हम हर स्टूडेंट को सोना चाहिए, ताकि जो बॉडी है वो रेस्ट मांगती है और वो भी पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। माइंड जो हमारा बहुत ज़्यादा तनाव में हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, तो वो चीज़ भी फ्रेश होने के लिए नाइट में 4 घंटे या 5 घंटे हम लोगों को सोना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए। अब दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को 4 या 5 घंटे में आप सो लिए तो समझ लो 19 घंटे आपके पास बचे। तो आप 19 घंटे में से अगर मैं खुद के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे अगर मैं सोशल मीडिया में निकाल रही हूँ तो तब भी मेरे पास 16 साढ़े 16 घंटे बचते हैं। उन साढ़े 16 घंटे में मैं कितना पढ़ लूँ, कितना भी सोचो कि आप 6 से 7 से 8 घंटे भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल 4 घंटे स्टडी करूँगी। तो मैं 4 घंटे कैसे करूँगी, अब तो बहुत बड़ी वाली बात आ गई। तो देखिए मैं जब यूपीपी की तैयारी करने पे शुरू की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यूपीपी की तैयारी करूँ, लेकिन मैं अपने ही हिसाब से मैंने काफ़ी लोगों से गाइडेंस किया और मैंने कहा कि शायद कोई बता दे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। मैं यूट्यूब में सर्च करती थी, वो उसमें कन्फ्यूज़ रहती थी। तो मैंने सीधे क्या किया कि मैंने यूपीपी का पैकेज नहीं लिया, पैकेज लेना भी नहीं जानती थी, तो मैं यूपीपी का पैकेज नहीं लिया। उसके बाद डायरेक्ट मैंने यूपीएसआई का पैकेज लिया। तो वो पैकेज था इनका ऐसे 700-750 के आसपास का इनका इधर था, और 100-200 रुपये इधर एसआई वाले माइनस थे, तो मैं उस एसआई का लिए थी और यूपीपी का ज़्यादा महंगा था, तो मैंने यूपीपी का यूपीएसआई का ले लिया। और उससे मैंने तैयारी करी। पूरे जो जीएस के नोट्स थे मैंने जीएस के नोट्स बनाए, साइंस के नोट्स बनाए और रीजनिंग के नोट्स बनाए, मैथ के नोट्स बनाए। देखिए इन सब के नोट्स, हिंदी वगैरह के सारे के नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने हिंदी की अलग से एक बुक भी मंगाई थी इन्हीं से। तो अब पैकेज मैंने कहाँ से लिया था, RWS से लिया था मैंने पैकेज, रोजगार विद अंकित से। तो मेरे पास जितने भी हैं ये आप देख रहे होगे, तो ये मैंने दिखाया भी है। जीएस के नोट्स मैंने वीडियो बनाया, उसमें दिखाया भी है कि मैंने जीएस के नोट्स कैसे बना रखे हैं। क्योंकि जीएस मैंने कोई भी हो सब्जेक्ट, यूपीएसआई के जब लोग हैं ना तो वो बहुत गहराई से बताते हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। और किस हिसाब से मतलब मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करना होता है, किस हिसाब से लॉन्ग आते हैं कि शॉर्ट आते हैं क्वेश्चन वगैरह, सारा कुछ वो बताते हैं। जब आप लोग मतलब बड़ी किसी वैकेंसी के लिए बड़ी तैयारी के लिए आप कोई पैकेज लेते हो तो बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। मैंने इसलिए लिया था, और मैंने लिया था कि अब मैं यूपीपी की अगर मैं तैयारी करूँगी, यूपीपी का एग्ज़ाम दूँगी, तो इससे मेरा बहुत बेनिफिट होने वाला है और फिर यूपीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे किसी पैकेज की। मैंने वही किया और इसीलिए वो अब आज मेरे काम आएगा, और मेरा वो पहले वाला दिमाग आज मेरे को काम आएगा। और अब मैं इन्हीं नोट्स से तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरे पास सारे अवेलेबल हैं। मुझे केवल इस टाइम मतलब जब मैं तैयारी करूँगी तो मुझे केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ना मुझे कोई नोट्स बनाने हैं ना कुछ भी बनाना है। बस करंट वगैरह के लिए सुबह 1-1.5 घंटे की जो क्लास मैं लेती हूँ करंट की, मतलब 5:30 से 6:30 के आसपास रहती है मेरी करंट की, मैं वो ले लेती हूँ सुबह। उसके बाद पूरे दिन मतलब
ये अपना नोट्स वगैरह मैं जितनी भी टाइम मिलेगी तो मैं 4-5 घंटे के लिए नोट्स की तैयारी, नोट्स से पढ़ाई करती रहूँगी और मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। और मेरी बहुत अच्छी से तैयारी हो चुकी है, इससे पहले भी मैंने डायरेक्ट करी है तैयारी, तो इसलिए मुझे इधर उधर बाहर नहीं जाना है। और जी ये आप लोग देख रहे होंगे ये वाला, ये स्पाइरल की है। मैं सारे नोट्स स्पाइरल में बनाए हैं क्योंकि ये मजबूत रहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे रहते हैं, तो ये बहुत दिन तक चलेगा मेरा नोट। तो ये मैं क्या करूँगी, इसमें मेरा जो है ये सारा मूल विधि का है, जो धाराएं वगैरह पूछते हैं तो ये इसमें पूरा धाराओं का ही है। ये मैंने ना पूरा धाराओं से ये लिख रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हो, बिलीव नहीं होगा तो आप लोग बिलीव भी कर लो, देख लो। इसी रजिस्टर में मैंने बनाया हुआ है, धाराओं का पूरा मैंने लिखा हुआ है। ये देखो मूल विधि है, आप लोग देखिए साफ साफ, ये मूल विधि IPC इंडियन पिनल कोड बहुत अच्छे से नवीन सर ने पढ़ाया होता, भारतीय दंड संहिता, और वाकई बहुत मज़ा आती मुझे ये बिल्कुल पढ़ने, मूल विधि पढ़ने में इतनी मज़ा आती है कुछ पूछो नहीं। मैंने बहुत अच्छे से सर से पढ़ा था, सच में इतने प्यार से पढ़ाते हैं सर कि एकदम स्लो उसमें। ये देखो CPC के बारे में लिखो, और ये IPC के बारे में लिखा हुआ है, CPC के अंतर्गत कौन से आते हैं, IPC के अंतर्गत क्या आते हैं। उसके बाद तलाक, किराएदार, मतलब ये इस हिसाब से मैंने डिवाइडेशन, कानूनी दीवान मामले जो आते हैं किसके अंदर आते हैं, आपराधिक मामले, ऐसे हत्या और सज़ा वगैरह, तलाक, किराएदार, मतलब जो CPC के अंतर्गत आते हैं ये सब आते हैं मैटर, और IPC के अंदर ये आते हैं मैटर, ठीक है। उसके बाद मैंने अपराध जो होता है, तो अपराध कैसे, तो ये जैसे एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये मानो देखो नीचे लिखा हुआ है, और ये इसको मैंने तीर से लगा दिया, प्लस लगा दिया, ये इसकी साइकिल है, ठीक है। ये आदमी है और ये साइकिल है, इसने क्या करा है, चोरी कर ले, चोरी की है। अब उसके बारे में मैंने ये पूरा लिख दिया है, ये लिखा है मैंने, तत्व मानो, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा, मतलब लिखा हुआ है, और ये सब अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो ये मेरी पूरी आपको ऐसी ये IPC और CBC के बारे, IPC के बारे में सारा कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये संज्ञेय अपराध किसके अंतर्गत आते हैं, अपराध के प्रकार जो होते हैं ना, संज्ञेय अपराध, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब चीज़, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, ये सब संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं, कॉन्स्टिट्यूट। और ये असंज्ञेय अपराध जो होते हैं, ये गिरफ्तारी के लिए वारंट आवश्यक, मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। फिर उसके बाद मारपीट, IPC के अंतर्गत ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। ये CRPC है, इधर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड संहिता, ये 1860 के अंतर्गत, ये सारा देखो कितने अच्छे से सब, ये देखो इसके अंदर बॉक्स, ये चीज़ आप देख रहे हो, इसके अंदर इसको पैक कर दिया मैंने ये मेरा पूरा बनाया, देखो ओल्ड लग रहा होगा क्योंकि काफ़ी प्रिंट वगैरह बाहर आ चुकी है। ये देखो, ये मैं ठंडियों में बनाया था, ठंडियों में पैकेज लिया था, तो इसलिए ये देखो मैंने क्लास के बारे में हर उसमें लिखती ज़रूर हूँ, क्लास वगैरह की कहाँ से क्लास अंत हुई, और कल को जब ऐसे बोल जाते हैं ना, दूसरे दिन जैसे हम लोग क्लास लेते हैं तो बोल जाते हैं कि कल कौन सी क्लास ली थी। ये देखिए धारा वगैरह है, ये आप लोगों को अध्याय वगैरह, यहाँ अध्याय है, ये तीसरा अध्याय चालू हो गया। यहाँ दंड की परिभाषा बताएगी, इस अध्याय में दंड की परिभाषा बताएगी, धाराएँ ये मतलब जितनी ये 53 से 75 के बीच की जितनी धाराएँ हैं इस अध्याय के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारा कुछ मेरे देखो, ये देखो है, आप लोगों, मैंने सोचा दिखा दूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग मानो नहीं। और ये इसमें थोड़ा सा ऐसा काफ़ी दिन को हो गया ना, तो ये प्रिंट वगैरह बाहर आने लगता है, जैसे रखे रखे पुराना सा होने लगता है। ये देखो नवीन सर की है, नवीन सर पढ़ाते थे, उन्हीं से लिया था मैंने। ये सब कुछ लिखा है इस धारा के अंतर्गत। उसके बाद देखो अध्याय 4 चालू हो गया, अपवाद अध्याय, ठीक है। ये अपवाद है, ये अध्याय में साधारण अपवाद आते हैं 76 से 95 के बीच, 96 से 196, 106 प्राइवेट परीक्षण, और उसके बाद चमा अध्याय पर है, ऐसे ही हैं, देख लो आप, ये सारे अध्याय हैं। उसके बाद किस अध्याय के अंतर कितनी कौन कौन सी धाराएं आती हैं, सारा कुछ मैंने इस हिसाब से लिखा हुआ है। ये ऊपर क्लास भी पढ़ी है,
देखो अपने समझने के हिसाब से मैं काफ़ी अच्छा बना दी हूँ, और बाकी अपने अपने बनाने का तरीका होता है। 9 के अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं, उसके बाद ये अध्याय है 10वां अध्याय है, इसके अंतर्गत कितनी आती हैं। बहुत इतना बढ़िया लगता है पढ़ने में, ये मूल विधि पढ़ने में तो बहुत मज़ा आती है हमको। अब अपने हिसाब से बनाएं तो और हमको अच्छा लगता है पढ़ने में। स्पीड लगा के देख लेना आप। ये सारा है, बहुत है अभी तो। फिर उसके बाद यहाँ से धाराओं वगैरह कम ख़त्म होती, फिर जनहित याचिका PIL, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेशन, और इम्पोर्टेंट के लिए देखो इम्पोर्टेंट लिखा है, कौन सी धारा इम्पोर्टेंट है ये भी मैं लिख देती थी, ये आपको दिखाया ही नहीं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। ये भ्रष्टाचार निर्माण, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो है, इसमें सारा कुछ बताया गया है कि कौन कौन सा क्या है। इम्पोर्टेंट भी देखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये धारा 2, धारा 11, इन सब के बारे में मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, देख लो। स्पीड लगाना और देख लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत ये सारा कुछ है। मोटरयान अधिनियम 1988, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये सब मेरी। और देखो अपराध, इस कौन से अपराध है, जैसे ये अपराध हैं और इस पर कौन कितना जुर्माना लगेगा, इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपये, अब तो बढ़ा दिया है, पहले का मतलब लिखा हुआ है। ये देखो ये सड़क चिन्ह नहीं होता है, पालन करने पर जुर्माना। अगर सड़क चिन्ह का पालन नहीं कर रहे हो तो इससे जुर्माना वगैरह लगता है। ये उस चीज़ का है। ये वाला संदेशन, ये वाला चिन्ह मिलता है रोडों में, ये वाला चिन्ह ये मिलता है रोडों में, इस तरह का स्टॉप का चिन्ह ये मिलता है कि नहीं मिलता है, रुकने का मतलब होता है। मार्ग दें, इस जो उल्टा इस तरह का बनता है ना, तो ये इसका मतलब होता है मार्ग दें इस, और ये अगर चिन्ह बना है तो इस पर हॉस्पिटल होता है। ये सब चीज़ें मैंने देख लेना। अरे बहुत है, मैं कितना बताऊं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो बहुत बड़ा बहुत है, इतना सा ढेर सारा सा है। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इस तरह से नोट्स बनाए थे, और मैं नवीन सर से पढ़ी थी, और ये सारा मतलब नवीन सर की क्लास से ही मैंने बनाया था, और ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो गया सच में। नवीन सर से जब पढ़ते थे ना तो एक बार रिवीजन में कर लेते थे, तो और मेरा रिवीजन में, और वो जिस हिसाब से पढ़ाते थे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं तब भी पढ़ती थी। और उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि UPP में ये आता भी नहीं है, तो इस हिसाब से मैं पढ़ती थी कि शायद एक दो क्वेश्चन पूछ लेते होंगे, बट मैं देखो इतनी अनभिज्ञ कि मुझे ये तक नहीं पता था कि ये आता भी नहीं है। तो मैंने सोचा एक आध क्वेश्चन आते होंगे तो मैं पढ़ लूँगी, तो ऐसा होगा कि अगर आएंगे तो आ जाएगा। तो मैं इसी से पढ़ती थी, अब मेरे लिए फेवरेट बन गई। अब मैं इन सबको पढ़ूँगी, ऐसे सारे नोट्स रखे मेरे पास। ये GS GK पॉलिटी सारा कुछ इसमें है, और ये मेरा साइंस का हो गया, इस पर मेरी साइंस है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इस पे पूरा है। ये देखिए, इसको नहीं दिखाया, इस पर तो मज़ा आ जाएगा देखने में। इसको ना पूरा इसके पूरे फिगर वगैरह ऐसे बनाए कि मज़ा आ जाता देखने में। इसको नहीं दिखाया, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है, हमें पता है, आप लोग परेशान होते हैं। हाँ सच में बहुत परेशान होते हैं। ये देखिए मैं दिखा दूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ, दिखेगा नहीं मुझे पता है। ये साइंस का है मेरा रजिस्टर, और ये वैसे भी मैं ही टेबल पे रहती हूँ, और यहाँ पे ये सारा कुछ है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे पास मैथ का नोट्स नहीं है, ना मैथ का नोट्स बनाऊँगी, ना मुझे बनाने की ज़रूरत है। और नोट्स नहीं बनाती हूँ मैं, केवल ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ मैथ की। मैथ है हमारी स्ट्रॉन्ग, तो मैं बस प्रैक्टिस करती हूँ, उसको बस लगाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास 7 से 8 रजिस्टर मिलेंगे मैथ के प्रैक्टिस के, आपको 7 से 8 हम दिखाएंगे। जिस दिन मैथ का वीडियो मैं बनाऊँगी ना, उस दिन दिखाऊँगी कि मैथ देखिए मैं कितना लगाती थी, बहुत लगाई हूँ मैथ को।
और रीजनिंग की बहुत लगाती थी। रीजनिंग की भी रजिस्टर रखे हैं, मतलब आधे में अगर रीजनिंग है तो आधे में मेरी मैथ रहती थी, आधे में रीजनिंग आधे में, इस तरह से मैंने उन दोनों को कंप्लीट किया था और इसको मैं ऐसे करके कंप्लीट की हूँ। आपको बता दूँ, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाके कमेंट कर देना कि मैं मेहनत करती हूँ, बस दिखावा नहीं करती हूँ, मेरी आदत है। मैं दिखावा सच में नहीं करती हूँ। मुझे जितना मुझे करना होता है, जितना मुझे पढ़ाई करनी होती है, मैं 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना भी कर लेती हूँ, मैं अपने से कर लेती हूँ और मुझे दिखावे करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तभी लोग कहते हैं कि वीडियो बनाती रहती हूँ। वीडियो बनाने में कोई टाइम थोड़ी लगता भैया, कितना टाइम अच्छा वेस्ट होता है। अगर 1 घंटे 1.5 घंटे आप दे रहे हो ना, उससे कुछ मिल रहा है तो दे दो, समझ लो, दे दो उस 1 घंटे 1.5 घंटे वो। और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। घर का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, पापा को संभालना मतलब पापा के इतना ज़्यादा उनको दिक्कत है कि इसलिए मैं पापा की बहुत हेल्प करती रहती हूँ। तभी लोग कहते हैं, मतलब बाज़ार में काम करती रहती हूँ, मतलब मार्केट में पापा की बोरियाँ वगैरह हैं, बोरियाँ आती हैं दुकान की, वो भी रखती रहती हूँ। तो लोग कहते हैं कि मतलब पता नहीं किस टाइम में पढ़ाई करती है। पर आज तक रिकॉर्ड है कि मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ। कंपटीशन को छोड़ो, कंपटीशन में तो अच्छे फेल हो जाते हैं, कंपटीशन को छोड़ के मैं अभी तक कहीं फेल नहीं हुई हूँ। मैं आपको किसी दिन अपना रिकॉर्ड दिखाऊंगी कि मेरा जो अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ मेरे पास रखा है, प्रूफ है मेरे पास। ऐसा नहीं कि मैं विदाउट प्रूफ आपको दिखाऊंगी। जैसे मैं नोट्स दिखाती रहती हूँ ना, मैं अपने किसी दिन वो भी दिखाऊँगी, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो कुछ ये ऊपर देख रहे होगे, ये सब हमारे हैं। ये बगल में एक रखा रहता है, ये भी है। और एक हैंड का है, अंदर रखा है, वो भी मेरा ही है। ये सब बचपन से लेके अब तक का है। बस ये है कि लोग मेरे को दिखाना नहीं है किसी को, बस जो जिसे समझना समझता रहे। मेरी ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई बंद ना करना। सच में चाहे 2 घंटे आप पढ़ाई करना, 3 घंटे पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करना। बस पूरे दिन आप मस्त सो करो, काम है तो काम घर का करो, और जो है अपना खाना वाना कि जिसका भी जो काम है वो काम करो, लेकिन अपने सपने को देखते हुए, अपने टारगेट को देखते हुए जितना भी पढ़ना, लेकिन सटीक पढ़ना। 3 घंटे पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े, ऐसे पढ़ना, ठीक है। और मेरे तो बने बनाए नोट्स हैं, मुझे बस रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।